बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एफबी एरिया में सर सैयद पार्क में मौजूद हूँ। ये केएमसी का बड़ा मशहूर ज़माना पार्क है और जैसा कि मैंने बार बार गुजारिश की है शहरियों से कि केएमसी ने पिछले चंद माह में बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से अपनी जो पब्लिक स्पेसेस थीं, अपने जो पार्क्स थे, उनके दरवाज़ों को एक बार फिर शहरियों के लिए खोला। वहाँ पे शहरियों को फैसिलिटेट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छे अंदाज से पार्क्स डिपार्टमेंट ने काम किया। माजी में तहा सलीम साहब जो कि पार्क्स डिपार्टमेंट के डीजी थे, अब मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल हैं, और जो मौजूदा पार्क्स डिपार्टमेंट की पूरी टीम है, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो हमारे पार्क्स थे वहाँ पर बागबान कमेटी इस्टेब्लिश की ताकि जो लोकल शहरी हैं, जो लोकल आबादी है, उसको ऑन बोर्ड लाया जा सके। वो सरकार के साथ, म्यूनसिपैलिटी के साथ, इंतज़ामिया के साथ मिलकर उन पार्कों की देखभाल में अपना किरदार अदा कर सकें। और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से कराची के हर हिस्से में वो जो माजी में तबाहाली का शिकार पार्क्स थे, उनमें बेहतरी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। और उस बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए ये जो बागबान कमेटी है या हमारी ये जो नेबरहुड कमेटी है, ये अपना किरदार अदा कर रही है। सर सैयद पार्क में यहाँ की लोकल आबादी के लिए, शहरियों के लिए इंटरटेनमेंट के तौर पर कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और पुरफ़िज़ा मकाम पर आके इंजॉय कर सकें, खुली फ़िज़ा को इंजॉय कर सकें। मैरीगोल्ड फूलों का फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया गया है जिसको गेंदे का फूल कहते हैं, और ये पहला इस तरह का फेस्टिवल नहीं है जो कि केएमसी ने पिछले चंद माह में स्टार्ट किया। आपने देखा कि पहले हमने तालीमी बाग में डीएमसी सेंट्रल ने ये चीज़ की, बर्न्स गार्डन के अंदर केएमसी ने ये चीज़ की, फ्रेयर गार्डन में केएमसी ने चीज़ की, और जो हमारा कराची ज़ू है उसकी बारादरी के अंदर केएमसी ने इस चीज़ को किया। ये शो करता है और इसमें कोई नए वसाइल, कोई नए अखराजात नहीं हुए। इसमें केएमसी ने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया, बागबान कम्युनिटी ने अपना किरदार अदा किया, हमारे एफजीआरएफ के दोस्त जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और आप देख रहे हैं कि खुशगवार तब्दीली इसकी वजह से कराची शहर में आ रही है। मैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बर्न्स गार्डन की जो तज़ीनो आराइश का सिलसिला इस वक्त केएमसी ने जारी किया हुआ है, उसको बेहतर बनाने का बड़ी तेज़ी के साथ उसके ऊपर काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उसका काम भी मुकम्मल कर दिया जाएगा और एक और बड़ा ख़ूबसूरत तारीख़ी पार्क कराची के शहरियों के लिए उसको खोल दिया जाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो बारादरी गवर्नर हाउस के बराबर में जो बाग़ जिना जिसको कहते हैं, उसकी भी तज़ीनो आराइश का बेहतरी का काम इस वक्त चल रहा है, और इंशाअल्लाह अगले 14 से 15 रोज़ में उसको भी हम मुकम्मल करके एक और बड़ी फैसिलिटी कराची वालों के लिए इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। और इसी तरह तमाम डीएमसीज़ जो हैं वो अपनी अपनी हुदूद में रहते हुए, अपने अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहते हुए काम कर रहे हैं। मैं शहरियों से एक बार फिर मुखातिब होकर उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केएमसी ने, डीएमसी ने और आपकी इंतज़ामिया ने जो आपको ऑन बोर्ड लाने का सिलसिला स्टार्ट किया, जिसके हवाले से हम अपने पार्क्स को मेंटेन करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव अंदाज से काम कर पा रहे हैं, इसमें अपनी सरकार का साथ दें, अपनी इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि ये जो हमारा विरसा है, जो कि आने वाली नस्लों के लिए अमानत है हमारे पास, इसको हम एहसन अंदाज से, बेहतर अंदाज से उनके लिए छोड़ कर जाएँ। इसके साथ साथ मैं किडनी हिल के हवाले से बात करना चाहूँगा। किडनी हिल पे इसी केएमसी ने तकरीबन 1.5 लाख पौधे प्लांट किए हैं। कराची का सबसे ऊंचा मकाम जबल तारिक वो भी किडनी हिल पर मौजूद है, और अब वहाँ पर भी एक नई वाटरफॉल और कुछ इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ हैं जो कि केएमसी प्लान कर रही है एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि शहरी आ सकें, कैंपिंग वगैरह कर सकें और अपने एरिया को एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से हमारा साहिल समंदर के ऊपर जो हमने अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया है, उसके अंदर भी बेहतरी का सफ़र चल रहा है, और मैं शहरियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, उस जगह को देखें कि आइंदा आने वाले सालों में कराची वालों के लिए एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट की जगह मौजूद होगी। मैं केएमसी के हवाले से
चूँकि बार बार इख्तियारात की बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि वसाइल नहीं है, मैं समझता हूँ मुश्किल हालात में केएमसी के अफसरान ने, केएमसी के एहलकारों ने एक बार फिर काम करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आप इस वक्त शहर में काम होता हुआ देख रहे हैं, ये यही बल्दियाती नुमाइंदे, यही बल्दियाती इदारे के जो एहलकार हैं वो काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनको अप्रीशिएट करना चाहूँगा और उनको तलकीन करना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम करें। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग बदलता हुआ कराची देख रहे हैं। इस सिलसिले में केएमसी ने एक कमिटमेंट मैंने की थी, क्योंकि लोग बड़ा सवाल पूछते हैं और बहुत आजकल बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से बात हो रही है। तो मैंने पिछले दिनों, बल्कि पिछले हफ्ते मंगल के रोज़ 80 करोड़ लागत पर 80 करोड़ लागत से बनने वाली मछली चौक से कैनप की सड़क, जो तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसको केएमसी बनाने जा रही है। उसका संगे बुनियाद रख दिया गया है, काम स्टार्ट हो गया है और उसकी तफसीलात मैं गाहे बगाहे आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, केएमसी का टारगेट है कि 30 जून से पहले पहले उस सड़क को मुकम्मल करेंगे, ताकि जो तमाम हमारी बीच की एक्सेस है, जो कि एक बहुत बड़ी तफरी का मकाम है कराची वालों के लिए, बल्कि सारे सिंध से, सारे पाकिस्तान से जो शहरी आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तफरी अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संग मील होगा जो कि केएमसी अबूर करने जा रही है। मौरीपुर रोड और सैंडस्पिट रोड ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंध हुकूमत ने बनाई। और आज आप देख सकते हैं कि वो साहिली पट्टी हॉक्स बे मौरीपुर, जहाँ पहुँचने में आपको मादी में 2-2 घंटे लगते थे, आप ट्रैफिक में फंसते थे, अब आपको आधा घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में, चूँकि वहाँ पर इतना अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया है। इसी तरीके से सिंध हुकूमत बाग इब्ने कासिम में, बल्कि सिंध हुकूमत नहीं, केएमसी बाग इब्ने कासिम में, जो मादी में एक फ़िश एक्वेरियम होता था, जो कि किसी की नज़र लग गई, बंद हो गया, उसके दरवाज़े कराची वालों के लिए, बच्चों के लिए बंद कर दिए गए, उसको खोलने का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह 7 फरवरी को उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग बाग इब्ने कासिम का रुख करते हैं, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो फैमिलीज़, उनके पास वो फ़िश एक्वेरियम की फ़ैसिलिटी होगी, वो उसको एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से माई कुलाची रोड की तज़ीन व आराइश, उसका टेंडर का प्रोसेस मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह, वो भी फरवरी 10 तारीख़ तक इंशाअल्लाह उसके काम को इब्तिदा कर दिया जाएगा। कराची के पुराने ब्रिजेज़ जिनके एक्सपेंशन जॉइंट्स ख़राब हो गए थे, एक्सपेंशन जॉइंट्स तबाहली का शिकार थे, उनकी तज़ीन व आराइश के लिए उनको रिप्लेस करने के लिए भी टेंडर कर दिया गया। इंशाअल्लाह फरवरी में उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और सर आगा खान पार्क एक बड़ा मशहूर पुराना पार्क है, उसकी तज़ीन व आराइश का भी काम यही केएमसी इंशाअल्लाह करने जा रही है। इसी तरीके से जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के ऊपर 25 करोड़ लागत से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, उसकी जो मेन सड़क थी वो केएमसी ने पिछले दिनों तामीर की, मुकम्मल कर दी गई है और बाकी उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह उसकी बेहतरी के लिए काम स्टार्ट करने के लिए टेंडर दे दिया गया है। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह उसका प्रोसेस भी फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ, यहाँ की सड़कों के बारे में बार बार बात की जाती है, अंदरूनी सड़कें जो कि तबाहली का शिकार हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि 50 करोड़ की लागत से उन सड़कों की तकरीबन कोई 22 सड़कें जो कि सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हैं, जिनको सिंध हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया था। सिंध हुकूमत की मदद से केएमसी उनकी असरनो तामीर का प्रोसेस इंशाअल्लाह स्टार्ट कर रही है और टेंडरिंग का प्रोसेस बिल्कुल आखिरी मराहिल में, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 15 फरवरी तक हम काम स्टार्ट कर देंगे उन 22 सड़कों का। तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तकरीबन कोई 22 सड़कें हैं जिनकी तज़ीन व आराइश की जाएगी, तामीर की जाएगी और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ की, उनको भी बेहतर बनाने के लिए ये तमाम काम किया जाएगा। ये तमाम गुजारिशात, एक और चीज़ रह गई है शारा नूरजहाँ के हवाले से। साइड की कुछ सड़कें हैं, हमारी जो शेरशाह मार्केट की सड़क है, इसी तरह और मंसूबों के लिए हमने बजट में कुछ पैसे कराची मेगा के नाम से अप्रूव कराए थे। उन स्कीमों को अप्रूव करके टेंडरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया और जैसी टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया
बदकिस्मती के साथ वो अदालत में कोई साहब चले गए, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर ले लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टे ऑर्डर जल्द अज जल्द विकेट हो जाए, ताकि और कोई 14-15 ऐसी सड़कें जो कराची शहर में हमने बनानी है, जिसके बजट में हमने पैसे मुख्तस किए हुए, उसका काम भी इंशाल्लाह स्टार्ट किया जा सके। मैं शहरियों से को इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको काम करके दिखा रहे हैं और आपको कराची के हर ज़िले में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। कुछ देर सवेर बिल्कुल हो रही है, जिसके ऊपर कभी कभार शहरी मुझसे भी सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो इतना एक कम्बरसम प्रोसीजर, उसको फॉलो करने में टाइम लगता है। उसके बाद अगर कोई शख्स अदालत से स्टे ऑर्डर ले ले तो वो भी दिक्कतों में इजाफा करता है। लेकिन यू हैव माई वर्ड कि KMC हो, सिंध हुकूमत हो, इन तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करिए और इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को इसी माली साल में आप काम होता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 2 फरवरी को कैबिनेट का इजलास हो रहा है, जिसमें बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी अहम फैसले लिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है जून में मुतवक्को है, लेकिन इलेक्शन पीरियड आप शुरू नहीं कर रहे और फिर जब हल्का बंदी जब 24 मार्च को वो करेंगे इलेक्शन कमीशन, आप टाउन बना दोगे अप्रैल तक, लेकिन उससे पहले मरदमशुमारी में आपकी यूसी बढ़ जाएंगी। 50 से ज़ायद यूसी ऑफिस नहीं है, तो मुंतखब नुमाइंदों में दौरान नहीं, जब मजीद बढ़ जाएंगे 60 हो जाएंगे, वो नहीं है। सिटी कौंसिल जो बल्कि उसमें कराची के पास है, उसमें जाम खान छोरों ने तहसील और राइश कराई थी, तो मैक्सिमम थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन अब जो मेम्बरान आएंगे वो गुंजाइश नहीं होगी। वो डिले हुआ था वो प्रोसेस, और नुमाइंदे देर से आए थे। अगर जून में इलेक्शन होते और डिसीजन फर्म नहीं होते तो फिर हलबर्दारी 2023 में नहीं होगी। नहीं, मैं आपको गुजारिश करूँ, वो जो काबीना के इजलास में एजेंडा आइटम है, वो एजेंडा आइटम है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं की जा सकती। आपने तरमीम कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाउन सतह पे अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो एक वैक्यूम था, एक कन्फ्यूजन थी कि क्या अभी टाउन क्रिएट कर दिया जाए, यानी कि DMCs को ख़त्म करके हर टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए, या फ़ैसला ये किया जाए कि ये टाउन पे उनके जो इलेक्टेड चेयरमैन है उसके बाद ये किया जाए। तो इस तरह की जो टेक्निकलिटीज़ थी उनको वाजे करने के लिए, इबहम दूर करने के लिए काबीना के अंदर वो एजेंडा आइटम लाया गया है। उसके बाद उसको असेंबली में पेश किया जाएगा। और आपको पता है कि कुछ और भी लोकल गवर्नमेंट कानून के अंदर तरमीम के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। तो इंशाल्लाह जो अगला इजलास होगा, या अगला नहीं उसके बाद वाला इजलास होगा, उसके अंदर वो तरमीम ले आई जाएंगी। हम कमिटेड हैं कि इलेक्शन एज़ पर शेड्यूल होगा। इलेक्शन कमीशन जो अहकाम जारी करेगा तारीख़ के हवाले से कि जिस तारीख़ को इलेक्शन करना है, हम इंशाल्लाह उस तारीख़ पर इलेक्शन करा के देंगे। जहां आपने कैपेसिटी की बात की सिटी काउंसिल की, सिटी काउंसिल की नंबर ऑफ़ सीट्स में इसलिए इजाफा हो रहा है कि कराची में पहले KMC थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची थी, दोनों की अलग काउंसिल हॉल था। अब चूँकि आपने कराची शहर के अंदर, बल्कि सिंध के हर डिविजनल हेडक्वार्टर के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन स्टैब्लिश की है, तो इसलिए कराची के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई। और जब वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हुई, उसके जो गालिबन 38 या 40 मेंबर थे वो भी अब KMC के रुकन होंगे। तो उसकी कैपेसिटी को इंशाल्लाह मेक श्योर किया जाएगा। जो भी ऑनरेबल मेंबर सिटी काउंसिल में इलेक्ट होकर आएगा, उसका ये इस्तेहकाक है कि उसके पास वो कैपेसिटी हो, जगह, और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें कर दी जाएंगी। एक काम था कि एक नया सिटी काउंसिल का हॉल बनाया जाए। जो अभी मौजूदा हालात हैं उसमें अगर मैं सिटी काउंसिल के हॉल पर काम करना शुरू कर दूं तो लोग ये कहेंगे कि हमारी सड़क नहीं बन रही, पार्क नहीं बन रहा, अपने दफ्तर के लिए लोग अखराजात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। इंशाल्लाह इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट जब आ जाएगी वो इसके ऊपर बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि वो बैठ के काउंसिल ऑपरेशनल हो सके, वो इंशाल्लाह हम करके उनको देंगे। नहीं, मैं तो समझता हूँ कराची शहर में रिश्ते नाते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई मामू होता है, कोई खाला होता है, कोई फुप्पी होती है, कोई भाई होता है, कोई बहन होती है। तो अच्छी बात है, हम दिलों को अगर जोड़ रहे हैं और रिश्ते बन रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ MQM को खुश होना चाहिए इस बात पे, कराची वालों को खुश होना चाहिए। बड़ा तफरीक की सियासत कर ली, बड़ी तफरीक की बात कर ली। दिलों को जोड़े, मिलकर काम करें। ये बताइए कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल कौन है? अली ज़ैदी साहब ये बैठे। देख लें जनाब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के बाद जब यहाँ से चार्ज खत्म हुआ, डिप्टी कमिश्नर से 50 करोड़ रुपए रखे हुए थे। वो 50 करोड़ रुपए कहाँ गए? लियाकताबाद से लेकर न्यू कराची तक सड़कें, लाइटें सब बदहाली का शिकार हैं।
और कोई तवज्जो नहीं है किसी चीज़ पे। बात ये कि आप तनकीद करते थे सियासी लोगों पे, ये इंतज़ामी लोग जो आपके साथ हैं, ये डिप्टी कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं, लोग इनसे राब्ते में, इनसे नहीं है। तो आप तब्दीली ले आए ना, इनको एक शख्स के खातिर आप पूरे ज़िले के अवाम को मुश्किल में डाले हुए हैं, तो कैसे काम होगा बेहतर? तो मैं ज़ातियात पर मबनी चीज़ों का कभी जवाब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर मेरी है, बात तो हमारी सुन डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे हैं, मेरी कहाँ से बात कर रहा हूँ मेरी बात तो सुन लेना। मैं तो मसाइल की बात कर रहा हूँ। मैं तो मेरी बात सुन लेना। एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, आपका मैं इनसे टाइम कराता हूँ, साथ बैठे आपको हिसाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है ये। अगर कोई गलत चीज़ हो रही होगी, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। जो आपका सवाल है, सवाल का जवाब देंगे आपको, लेकिन मैं समझता हूँ इस लेवल पे केएमसी का इवेंट है, मैं ज़ातियात पर नहीं आना चाहूँगा। सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि ठीक है कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं और मीडिया उसको दिखा भी रहा है। अगर सिंध की मिल्कियत है, सिंध की ज़मीन है, तो वफाक उसको यकतरफ़ा तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ही सिंपल कानूनी उसूल है, और हमने वफाक को बार बार ये कन्वे किया कि प्रॉपर्टी सिंध हुकूमत की है, सूबाई सिंध की है, सिंध की आवाम की है। तो यकतरफ़ा तौर पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर वफाक चाहता है कि नया शहर आबाद किया जाए, वो से सिंध हुकूमत उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देगी। जहाँ तक आपने MKM के एहतजाज की बात की, मेरे भाई, मेरे ख़्याल में कराची वाले पिछले 40 साल की वजह से सरापा एहतजाज हैं। अब वक्त आ गया है कि MKM जो है ना, अब अपनी वो एहतजाज की सियासत ख़त्म करे। जो उनके कुछ नुमाइंदे इस वक्त ताकत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ वफाकी वज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, कुछ MPAs हैं, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि अपने वज़ीर आज़म से पूछें कि भाई हमारे आप शहरों में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे इलाकों में आप क्या काम कर रहे हो, इन लोगों के रोज़गार के लिए आप लोग क्या काम करें, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इमरान खान साहब आपकी हुकूमत क्या काम करिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने एहतजाज का रुख वो गवर्नर हाउस या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ करें। ये जो बार बार कराची की सड़कें ब्लॉक करके इस तरीके से शहरों को तकलीफ़ दी जाती है, ये गलत है। हम उनके आइनी हक प्रोटेस्ट करने को एहतराम करते हैं। वो प्रेस क्लब पे उस दिन आना चाहते थे, इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त दी, लेकिन बाद में उन्होंने रूट डाइवर्ट कर लिया। एहतजाज करने पुरअमन तरीके से किसी पब्लिक स्पेस पे आ जाएं, अपना टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करा लें, उनके एहतजाज की खबरें हमें मिल जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो कानून हम इंशाल्लाह तरमीम के ज़रिए सिंध असम्बली में लेके जाएंगे, वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPAs भी होंगे। वो मशावरत फिर कर सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सड़क पे बैठ के ये मसला इस तरीके से हल नहीं होगा। आप एक्सपो सेंटर की बात करिए, पूरे शहर में या पूरे सूबे में, तो आपके सवाल से तासुर ये है कि पूरे सूबे में या पूरे शहर में वैक्सीनेशन नहीं हो रही, एक्सपो सेंटर में हो रही है। और वहाँ पे एक आदमी गया था लोगों को इश्तिहाल दिलाने के लिए, उसका काम ही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इश्तिहाल है नाम उन लोगों का, लोगों को मैं समझता हूँ इन मुश्किल हालात में इश्तिहाल नहीं दिलाना चाहिए। हम सब काम कर रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए, और जो उनके मसले मसाइल हैं वो माजी में भी हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत ने हल किए, आज भी सिंध हुकूमत ही हल करेगी। वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने से हलीम आदिल शेख साहब इन मामलात को हल नहीं करा पाएंगे। मैं मसले को, मुझे इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट माजी में भी इनकी कोई तनख्वाह का इशू आया था, तो इसी सिंध हुकूमत ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हल किया था। तो एक बार फिर हम हल करेंगे इंशाल्लाह। सर वो वैक्सीनेटर्स की तनख्वाह थी, वो कुछ रिलीज होना शुरू हो गई। हलीम आदिल शेख ने तो ये भी कहा है कि एक हफ्ते उनके मुतालबात ना माने गए तो PTI उनके साथ जो है रोडों पर आएगी। दूसरा सवाल ये है कि ये किनके साथ रोडों पर आएगी? PTI उनके साथ आएगी जो वहाँ पर बैठे वैक्सीनेटर्स हैं। दूसरा सवाल ये कि माली जो हर जगह पर आपके साथ होते हैं, ये सजाई करते हैं, 13 माह से उनकी जो एरियर्स रुके हुए हैं, क्या अभी उनको मिलेंगे? अच्छा, मुझे अभी DC साहब ने बताया कि वो जो हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेटर्स का इशू है, उसकी तनख्वाह रिलीज़ होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मुझे अभी इन्होंने बताया, तो ये मैं तस्दीक कर दूं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप वैक्सीनेटर्स का काम, लोगों को वैक्सीन लगाना है, काम करना है। ये इस तरह की जो सियासी चीज़ें हैं, इससे इज्तनाब करें। लोगों की खिदमत के लिए आपको अपॉइंट किया गया था, आप अपनी वैक्सीन लगाएं। सरकार कहीं नहीं जा रही, आपके मसाइल को हल किया जाएगा। बाकी पाक्स डिपार्टमेंट का तो हर बंदा
जो है वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं खुद बड़ा क्लोजली उनके साथ काम करता हूँ। उनके जो मसले मसाइल हुए वो हम मसले हल करके देंगे। लास्ट क्वेश्चन। मैं फवाद चौधरी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। वो सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद कर देते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट हुए, किसके पास गए, कहाँ पहुँचे और कहाँ जाएंगे, इसका शायद उनको भी नहीं पता। तो मेरे ख़्याल में फवाद चौधरी साहब को जो आज वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, माजी में इमरान खान साहब इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट लेके यूं लहराते थे और माजी की हुकूमतों के बारे में बात करते थे। और जो पीपल्स पार्टी की अहलियत के बारे में फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, आज से कोई 5 साल 6 साल पहले तक फवाद चौधरी साहब आपके टीवी चैनल पे, मीडिया पे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिफा करते थे, हमारी क़यादत का दिफा करते थे। और जब कोई बंदा सवाल पूछता था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से, तो फवाद चौधरी साहब उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते थे और कहते थे कि सियासी प्रोसिक्यूशन की वजह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी फवाद चौधरी साहब दूसरी राह पर गामज़न हो गए, वापस घूम फिर के कहीं और आ जाएंगे। तो छोड़ दीजिए इसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ थी, आवाम के साथ है और इंशाल्लाह आवाम के साथ रहते हुए लोगों की खिदमत करेगी। थैंक यू।